राजस्थान के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले बाबूलाल कटारा को कौन बचा रहा है? क्या भजनलाल सरकार पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई के सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है? क्या एसओजी किसी दबाव में काम कर रही है? क्योंकि अभी तक की कार्यशैली से तो ऐसा ही लग रहा है। सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के पेपर लीक का हाई प्रोफाइल आरोपी बाबूलाल कटारा, जो आरपीएससी का सदस्य था, उसे अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। कटारा को जमानत भी इस आधार पर मिली है कि अभी तक कोई मजबूत तथ्य कटारा के खिलाफ सरकार और एसओजी की ओर से कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए, जिससे उसकी जमानत को रद्द किया जाए। इसके साथ ही यह देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो राजस्थान सरकार की तरफ से कोई एएजी यानी अतिरिक्त महाधिवक्ता पैरवी करने के लिए कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। मामला इतना हाई प्रोफाइल होने के बावजूद राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए इसे किसी अतिरिक्त महाधिवक्ता को सौंपा ही नहीं। अब इससे राजस्थान की जनता और खासकर युवा क्या सोचे? क्या वो उम्मीद लगा सकते हैं कि उनके भविष्य के साथ खेलने वाले को कोई सजा मिलेगी? गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था विधानसभा में, अगर पेपर लीक की सही से जांच हो गई तो सरकार भी गिर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ तो फिर सवाल तो उठेंगे। बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन युवा उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर। जब खुले मंच से विपक्ष कह रहा है कि पकड़ो दोषियों को, तो सरकार को यह नजीर पेश करनी चाहिए कि पेपर लीक वाली मछलियों के साथ बड़े मगरमच्छों को भी हमने पकड़ लिया है। जब डोटासरा ने इतनी हिम्मत दिखा दी है तो फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसका इंतजार कर रहे हैं? या फिर भजनलाल सरकार भी उसी रीत पर चल पड़ी है जो सालों से राजस्थान में चलती आ रही है? कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को बचा रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को, क्योंकि बाबूलाल कटारा के मामले में सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है कोर्ट ने, जिसमें कहा गया कि एक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करो, जिसमें चार्जशीट का वर्णन, अभियोजन पक्ष के गवाहों की संख्या, अभी तक आरोप तय नहीं हुए उसमें देरी का कारण, ट्रायल कहां तक पहुंचा और याचिकाकर्ता का आपराधिक रिपोर्ट, सह आरोपियों को जमानत मिलने की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। वहीं बाबूलाल कटारा को भी सरकार के इस शपथ पर अपना पक्ष रखने की छूट दी गई है। अब इसमें देखना होगा कि सरकार कितने प्रभावी तरीके से शपथ पत्र दाखिल करती है। कटारा को सेकंड ग्रेड 2022 भर्ती पेपर लीक मामले में तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन एसआई भर्ती 2021 पेपर मामले में जमानत नहीं मिली है। इसीलिए फिलहाल कटारा तो जेल में ही रहेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार पेपर लीक मामले को गंभीरता से ले रही है? क्या वास्तव में इसकी जड़ तक सरकार जाना चाहती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।